श्री राम आदर्श विद्यापीठ उच्च माध्यमिक लक्ष्मणगढ़ ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं चेतन कुमार शर्मा, सब्जेक्ट संस्कृत, विषय उच्चारण स्थान। सबसे पहले परिभाषा। कंठ से लेकर होठों तक मुख के जिस भाग से जो वर्ण उच्चारित होता है वह स्थान उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। कंठ के मूल भाग से लेकर के होठों तक मुख के जिस भाग से जो वर्ण उच्चारित अर्थात बोला जाता है वह स्थान उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। पाणिनि के अनुसार वर्णों की संख्या 63 अथवा 64 है। 63 अथवा 64 है। पाणिनि के अनुसार वर्णों की संख्या 63 अथवा 64 है। 63 चतुष्षष्टि ही संस्कृत में। उसमें अब अपने जो उच्चारण स्थान है ये अष्टौ संति। कितने होते हैं? 8 होते हैं। अष्टौ संति उच्चारण स्थान 8 होते हैं। नंबर 1 उर है, नंबर 2 कंठ है, नंबर 3 सिर है जिसको मूर्धा भी बोला जाता है, नंबर 4 जिह्वामूल, नंबर 5 दंत है, नंबर 6 नासिका, नंबर 7 ओष्ठ और नंबर 8 है तालु। ये 8 उच्चारण स्थान हैं जहाँ से अपने वर्ण उच्चारित किए जाते हैं। इन 8 के लिए प्रत्येक के लिए अलग अलग सूत्र है और इन 8 उच्चारण के लिए जो वर्ण जहाँ से उच्चारित होता है उसके अलग अलग कि कौन से सूत्र में कौन से वर्ण होते हैं। अब है इनके स्थान और सूत्र। स्थान, सूत्र और कौन कौन से वर्ण जो होते हैं वो सबसे पहला है अपना कंठ। कंठ का स्थान का सूत्र है अकु है, अकु है विसर्जनीया, विसर्जनीया नाम अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। अब देखिए इसी में सूत्र पर ध्यान देना है। ए का मतलब ए और आ। ए का मतलब क्या होगा? ए और आ। कु का मतलब है कै वर्ग। कु का मतलब क्या है? कै वर्ग। कै वर्ग का मतलब होता है कै, खे, गे, गे, न। और है का मतलब है और विसर्ग का मतलब होता है विसर्ग। इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ से होता है।
अक्कू है विसर्जनीय नाम कंठ है, अर्थात ए आ कै वर्ग है और विसर्ग इन वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ से होता है। दूसरा है तालु। इचू शयनाम, इचू ये शानाम तालु, इचू शयानाम तालु, इचू ये शानाम तालु। अर्थात ई का मतलब हो गया ई छोटी और ई बड़ी। चू का मतलब हो गया चे वर्ग, चे वर्ग। ये का मतलब हो गया ये, और श का मतलब हो गया 21 वाला श। इन वर्णों का उच्चारण स्थान अपने तालु भाग से होता है। इचू ये शानाम तालु, अर्थात ई चे वर्ग ये और 21 वाला श, इसलिए इसको तालव्य श बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तालव्य श। तीसरा मूर्धा। मूर्धा इसका सूत्र है ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम मूर्धा। अब देखिए ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋषि वाली री, ये ऋषि वाली री छोटी और री बड़ी। तेवर रे और ये षटकोण वाला से, इन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा अर्थात सिर से मस्तिष्क से होता है। ऋतु रसाणाम मूर्धा, री छोटी री बड़ी टे वर्ग रे और से, इन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा सा मस्तिष्क से होता है। अब दंता। इसका सूत्र है लिरी तुलसा नाम दंतः, लिरी तुलसा नाम दंतः। लिरी का मतलब होता है लिरी, हिरीश्वर है। तू का मतलब होता है तैवर्ग, तू का मतलब तैवर्ग। ले का मतलब होता है ले, और से का मतलब से सलेट। इन वर्णों का उच्चारण स्थान दांतों से होता है, इसलिए इस से को दंते से बोलते हैं, इसको मूर्धन्य से बोलते हैं, इसको तालव्य से बोला जाता है। तो लिरी तुलसा नाम दंतः, लिरी तैवर्ग ले और से, इन वर्णों का उच्चारण स्थान दांतों से होता है। अब है ओष्ठ, कि ओष्ठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं। ओष्ठ इसका सूत्र है उपु पद्य मानिया नाम ओष्ठौ। उपु पद्य मान्य नाम ओष्ठौ। ऊ का मतलब वही ऊ और बड़ा ऊ। पू का मतलब पैवर्ग, पैवर्ग। और उपद्यमानीय, उपद्यमानीय का मतलब होता है ये अर्ध विसर्ग संकेत पै और अर्ध विसर्ग संकेत फै, इनको उपद्यमानीय बोलते हैं। इन वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? होठों से होता है। ऊ, ऊ, पै वर्ग और उपद्यमानीय पै और फै, इन वर्णों के उच्चारण में अपने ऊ के में तो होठ गोलाकार में होते हैं और पै वर्ग में दोनों होठ आपस में स्पर्श करते हैं।
अब है नासिक। नासिक का सूत्र है नम अंगण नानाम नासिका। नम अंगणा नाम नासिका। अब देखिए ये अण खाली, मैं और कबूतर वाली अण खाली, अणे और ने, इन 5 अणु खालियों का उच्चारण स्थान मुख और नासिका से होता है, इसलिए ये नासिक के वर्ण कहलाते हैं। इसलिए कहलाते हैं नासिक के वर्ण कहलाते हैं। उसके बाद है कंठ तालु, अर्थात पहले तो कंठ थे, अब कंठ और तालु दोनों से मिलकर बनते। इसका सूत्र है ए दईतो, ए दईतो कंठ तालु, कंठ तालु। अब देखिए ए का मतलब होता है ए, दई का मतलब होता है आई। इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ और ताले दोनों से मिलकर बनता है, क्योंकि कंठ का उच्चारण स्थान क्या है ए, और तालु का उच्चारण स्थान है ई। इन दोनों से मिलकर बनता है ए। क्या बनता है? ए और आई बनता है। अगला है कंठोष्ठ। कंठोष्ठ में है, इसका सूत्र है ओ दौतो, ओ दौतो कंठोष्टम। ओ दौतो कंठोष्टम, अर्थात ओ में दोनों आ गए, ओ और औ। दौ का ऐ ओ और औ, और इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ से भी होता है और होठों से भी होता है, क्योंकि ए और ओष्ठ का हो गया ऊ, इन दोनों से मिलकर के बनता है ओ। इस प्रकार अब है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ में आएगा वकारस्य, वकारस्य दंतोष्टम। अर्थात अकेला व। इस व का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? दांतों से और होठों से मिलकर बनता है वकारस्य दंतोष्टम। और लास्ट है जिह्वामूल। जिह्वामूल, इसका सूत्र है जिह्वा मूलस्य जिह्वामूलस्य जिह्वामूलम। ये अपने वर्णों के उच्चारण स्थान और इनके सूत्र हैं, और किसमें कौन कौन सा वर्ण होता है, ये इसके उच्चारण स्थान और इनके सूत्र हुए। इस प्रकार अपने जो उच्चारण स्थान है वो इन सूत्रों से पूर्ण होते हैं। अब है उच्चारण स्थान तालिका। उच्चारण स्थान तालिका, उच्चारण स्थानों की शॉर्ट रूप में तालिका है। सबसे पहले यहाँ तो स्थान लिखेंगे, ये स्थान हो गया। यहाँ स्वर हो गया,
यहाँ स्पर्श व्यंजन, यहाँ ऊष्म व्यंजन, यहाँ आयोग वहा। जो अब तक अपन ने पढ़ा है उसका शॉर्ट रूप इस तालिका में होगा और यहाँ आएगी संज्ञा। इस प्रकार ये तालिका बनानी है। सबसे पहले अपना है कंठ। कंठ में जो अपने स्वर आते हैं ए और आ। यहाँ कै वर्ग आएगा, कै, खे, गे, घे और अणे खाली, अणे खाली। यहाँ उस व्यंजन में अकु है, यहाँ है आ जाएगा और यहाँ आएगा विसर्ग। संज्ञा आएगी कंठीय। संज्ञा में क्या आएगा? कंठीय। दूसरा है तालु। इसमें आएगा ई और बड़ी ई। उसके बाद च वर्ग, च, छ, ज, झ और अण। और यहाँ आयोग जो उस व्यंजन में आएगा, यहाँ अंतस्थ और रह गए, अंतस्थ व्यंजन आएगा। अंतस्थ छोड़ दिया अपन ने, वो ले देते हैं यहाँ इसको शुद्ध कर देते हैं। यहाँ एक अंतस्थ रह गया, इसको अंतस्थ, इसको ऊष्म, इसको आयोग वहा। थोड़ा शुद्ध कर लेने से और यहाँ आ जाएगी संज्ञा। अंतस्थ व्यंजन में इसमें है नहीं, इसमें उस व्यंजन में है आ जाएगा। आयोग वहाँ में वही विसर्ग आ जाएगा। विसर्ग संज्ञा सूत्र हो जाएगा अपना कंठीय। इसके बाद यहाँ हिच्चुई सा नाम तालु, तालु में आएगा, अंतस्थ में ये आ जाएगा और यहाँ 21 वाला से आ जाएगा और यहाँ खाली और यहाँ आ जाएगा तालव्य। उसके बाद मूर्धा। इसमें री और दोनों री। टैवर ऋतु रसाणाम, यहाँ रे और यहाँ आएगा 66 कौन, ऋतु रसाणाम मूर्धा और यहाँ आ जाएगा मूर्धन है। उसके बाद दंत है, इसमें लिरी, तेवर, यहाँ ले और यहाँ आएगा उसमें से। निरी तुलसानाम दंता, ये दंते कहलाते हैं। उसके बाद ओष्ठ, ऊ, दोनों ऊ, पैवर्ग, उपपद्यमानिया नाम। पैवर्ग में कौन सा आएंगे? इसमें यहाँ लिख लो ते, थे, दे, धे और ने। यहाँ पे वर्ग में पे,
फै, बै, भै और मैं। उसके बाद उपद्य मानीय जो कि अर्ध विसर्ग पै और अर्ध विसर्ग फै, और ये कहलाते हैं ओष्ठ्य। उसके बाद है नासिक्य। नासिका से कौन कौन से हैं? इसमें सभी वर्गीकरण खाली न, मैं, अंगय, अणय और न, इन वर्णों को स्थान कहाँ से होता है? नासिका से होता है। इसको बोलते हैं नासिक्य। नासिक्य। उसके बाद है कंठ तालु। अर्थात ए और आई, इन दोनों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ और तालु से। ये कंठ तालव्य कहलाते हैं। और कंठोष्ठ ओ और औ, इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ से और होठों से होता है। ये कंठोष्ठ कहलाते हैं। उसके बाद है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ में यहाँ केवल व आएगा। क्या आएगा? व आएगा केवल। व, ये रेल हो गया, ये दंतोष्ठ कहलाते हैं। और उसके बाद लास्ट है जिह्वामूल। जिह्वामूल में ये आयोग में आएगा कै अर्ध विसर्ग और ख, ये जिह्वामूल्य। इस प्रकार अपने वर्ण उच्चारण स्थान तालिका, इसमें स्थान, अलग अलग स्पर्श व्यंजन, स्वर, अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन, आयोग भाव और इनकी संज्ञा, ये अपने इसका जो उच्चारण स्थान पढ़े हैं उसके बिल्कुल शॉर्ट तालिका है। और ये बहुत याद करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इस तालिका के माध्यम से सारे वर्णों का ज्ञान हो जाता है, स्वर, व्यंजन और इसके। इस प्रकार सभी ऑनलाइन क्लास का पूरा लाभ लें और सभी अपने मित्रों से कहें कि ऑनलाइन क्लास सभी विषयों की स्टार्ट है। सभी अपने घर पर अपने अपने मोबाइल फ़ोन शाम के समय अपने पिताजी से ले लें और अपनी क्लास अटेंड करें।